चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में और उसका जो क्षेत्रफल है 7,776 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज की जो भुजाएं है वो 3, 4, 5 है और 3, 4, 5 से क्या पता चल रहा है? 3, 4, 5 से पता चल रहा है भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि 3, 4, 5 क्या होता है? 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट का बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें इससे पता चल गया कि ये कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो 5, तो 5x क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा कण, और ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4x। तो जब भी रेशियो में दिया हो तो हम लोग उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4x इंटू हाइट 3x, जो कि कितना दिया गया है? 7,776। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 बार कट जाएगा और जाएगा 6x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7,776। तो एक्स स्क्वायर जब मैं इसको 6 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1296। और आप सभी जानते हो 1296 किसका स्क्वायर होता है? 1296 होता है 36 का स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 36 आ गई। अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए। भैया अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर कैसे निकालते? सभी को जोड़ दो, तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, तो 12x, और x की वैल्यू कितनी है? 36। तो जब गुणा करोगे तो 432 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखो इसको तुम शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, मतलब बिना ये सब 3 जाम किए भी कर सकते हो। देखो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो, देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी को जोड़ दो, तो सभी को जब तुम जोड़ोगे तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12x आएगा। मतलब परिमाप जो होगा वो 12 से कटेगा। 12x परिमाप क्या है? 12x मतलब 12 से कटेगा। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन 12 से कट रहा है भैया? 400 तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा 432। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर का है, उसका क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है एक कागज है जो कि क्वाड्रेंट में बनाया गया है। चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट। सर्कल का, सर्कल जैसे ही है, इसका अगर 1/4 कर दोगे तो वो होता है इसका क्वाड्रेंट, ठीक, क्वाड्रेंट होता है। तो ये इसका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक, और ये एंगल 90 होता है, ठीक। तो और ये देखो ये सर्कल का ही भाग है, ये किसका भाग है? सर्कल का ही भाग है। तो जब इसको ये सर्कल का ही भाग है तो भैया ये सेंटर है, और सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक, ठीक। ये 90, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2r। अब देखो ध्यान से देखिए, √2r, ठीक। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कागज जो है ना वो चतुर्थांश में कर, उसका परिमाप 75 है। भैया देखो ये चतुर्थांश है, ध्यान से देखना, ये चीज चतुर्थांश है। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। क्वाड्रेंट का मतलब ये चीज है, ये रेडियस चले, फिर ये रेडियस चले, और फिर ये आप ये परिधि पे चल दिए। तो ये पूरा ये चीज, ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं, ये चतुर्थांश का परिमाप है। तो अगर मैं चतुर्थांश का पेरीमीटर निकालूं तो क्या आएगा? आर 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 प्लस आर, और ये परिधि। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं पूरी परिधि लेता तो पूरी परिधि कितनी होती? 2πr। जबकि मैंने पूरा थोड़ा लिया है, मैंने उसका 1/4 लिया है, तो 1/4 तो गुणा कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो πr/2, तो यह आ जाएगा πr/2। इसको और सॉल्व करोगे तो 2r प्लस πr/2। तो ये परिमाप आ गया, ये परिमाप आ गया किसका? कागज का। और जो कितना दिया? 75 दिया, तो 75 के बराबर है। तो सॉल्व कर लो भैया, ये 75 सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2r प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू r/2। तो 2 से इसको काट देगा 11 बार, तो ये 75, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 14 और 11, 14, 11, 25 r/7। 25 से इसको काट देगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 3 बार काटेगा तो r की वैल्यू 21 आ जाएगी। r की वैल्यू 21 आ गया। कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो भैया देखो ध्यान से देखो, ये क्या चतुर्थांश है, और चतुर्थांश मैंने बताया था अगर कोई सर्कल है, ठीक। और सर्कल में यदि तुम 2 रेडियस बना देते हो, सर्कल में 2 रेडियस बना देते हो, तो जो 2 रेडियस के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। और अगर तुमसे पूछ ले एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, तो भैया वो क्या होता है? πr² / 360 इंटू थीटा।
मतलब जितना एंगल बनेगा। तो भैया यहाँ पे यही तो हुआ है। देखो मुझे एरिया निकालना है, किसका निकालना है, इस चतुर्थांश का निकालना है, और चतुर्थांश क्या सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पहले टोटल पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें और पूरा सर्कल में 360 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90। तो सॉल्व कर दोगे तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, 22/7, और आर की वैल्यू 21 गुणे 21, और नीचे क्या है 4। तो 21 से काट देगा 3 बार, और इससे 11, ये हो जाएगा 2 बार। तो जब इसका आप गुणा करोगे तो आखिरी में 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे तो 2.25 है, तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 है, कह रहा है दिए गए चित्र में ओ ई डी और ओ बी ए एक वृत्त के त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर्स है, ठीक, और जिसका केंद्र ओ है। तो कह रहा है रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल बता, मतलब ये जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो ध्यान से देखिए, अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन मतलब जो रंगा हुआ भाग है उसका अगर एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को घटाना पड़ेगा। तभी तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे भाई, ये वाला एरिया बड़े वाले में से यदि तुम छोटा वाला घटा दोगे तभी तो ये वाला एरिया आएगा। तो यही मुझे करना है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। समझ में आया, मुझे बड़े वाले सेक्टर का जो एरिया है उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देना। अब सेक्टर, अब देखो ये जैसे ये क्या है, सर्कल है, और सेक्टर, मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू जितना थीटा एंगल बन रहा है उतना लिख दो। तो यहाँ देखो पाई आर, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर की वैल्यू लूँ तो इसमें आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, थीटा कितना बन रहा 45, माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले के लिए निकाल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, देखो छोटे वाले के लिए आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा कितना लग रहा भैया 45। ठीक, थीटा क्या होता है, ये जो एंगल होता है ना दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ठीक, तो आप देखो भैया यहाँ पे ये काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, तो ये आगे आपका इसको काटोगे, ये पूरा, अच्छा 9 है और ये 45 है, पूरा काट देगा 8 बार। ठीक, तो ऊपर 9 बचा, तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 पाई बटे 8 माइनस 9 पाई बटे 8। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 पाई बटे 8। अब यहाँ पे 7 पाई बटे 8, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो भैया 7 कट गया, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 11 बार, मतलब 11/4, तो 11/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, सेक्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि 30/पाई है, कह रहा है व्यास बताओ। बहुत ही आसान सवाल है भैया, वृत्त ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस होती है, अगर मैं इसकी परिधि बताऊं, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और ये परिधि होती है, और ये कितना दिया गया 30π, 30/पाई। कह रहा है वृत्त का व्यास बताओ, व्यास क्या होता है 2r, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, होता है कि नहीं। तो मुझे यहाँ 2r निकालना, तो मुझे पाई को भेजना पड़ेगा, तो 2r बराबर क्या करना, पाई को भेजूंगा तो हो जाएगा 30/पाई स्क्वायर। तो भैया 30/पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 205। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास, मतलब बाहर का व्यास, ये बाहर का मतलब ये बाहर का व्यास, उसको कैप मान लो, बाहर का व्यास जो है वो कितना है, वो कह रहा है 728 है, और कह रहा अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास वो कह रहा 700 है। तो कह रहा पथ की चौड़ाई बताओ, ये चौड़ाई बतानी है, बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा खुद बताओ, बाहर वाले सर्कल के लिए अगर मैं
व्यास, व्यास क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए व्यास क्या होता है। बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, तो इसके बाहर वाले सर्कल के लिए व्यास क्या होगा, व्यास कितना दिया है 728, बाहर वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए व्यास कितना दिया है 728। और व्यास अगर 728 से अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो त्रिज्या क्या आ जाएगा इसका आधा, त्रिज्या क्या आ जाएगा इसका आधा आ जाएगा। तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 364। अब देखो छोटे वाले सर्कल के लिए व्यास कितना दिया है 700, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो त्रिज्या जाएगी, त्रिज्या कितना आ जाएगी 350। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़े वाले सर्कल के लिए देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस का मैं मान दे दे रहा हूँ या नाम दे दे रहा हूँ, बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस का क्या है कैपिटल आर, और छोटे वाले के लिए क्या है स्मॉल आर। अगर मुझे इस पथ की लंबाई निकालनी है, ये पथ कितना चौड़ा है ये निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करूँगा। तो कैपिटल आर कितना है 364, ये कैपिटल आर है बड़ा वाला, और स्मॉल आर कितना है 350, तो इसका अंतर कितना है 14, ये 14 ही है जो पथ की चौड़ाई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब खुद बताइए मेंस का सवाल है, इतना इजी सवाल आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है एक सर्कल है, बनाने के लिए वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर होती है। यदि तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। मतलब एक तार है, ठीक है, तार से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। जब हमने इसकी सर्कल बना दी तो इसकी जो रेडियस है ना वो 84 सेंटीमीटर है, हमने निकाली, मिली हमें। अब यदि इसी तार को हम क्या कर दे, स्क्वायर बना दे, क्या बना दे स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो कह रहा वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताइए, भुजा मतलब ए निकालना है तुमको, क्या निकालना है ए, साइड निकालना भाई। अब देखो ध्यान से देखिए, ये तार, ध्यान से देखना, ये तार जो है ना, इस तार का यूज करके हमने सर्कल बनाया, और इसी तार का यूज करके हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो भैया ये जो अगर मैं इस स्क्वायर की परिमाप देखूं, जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तार से स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया, तो जो कुछ बनाया इसी तार से बनाया ना, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई वर्ग की भी होगी, उतनी लंबाई सर्कल की होगी। मतलब इन दोनों का जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इन दोनों का, इससे क्या पता चलता है, इन दोनों का परिमाप बराबर है, क्या बराबर, परिमाप। तो अगर मैं सर्कल का परिमाप की बात करूँ तो इसकी परिमाप क्या होता है, परिधि होती है, वो कितना होता है 2πr, और ये बराबर किसके, स्क्वायर के परिमाप के। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है भाई, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये तो रटा होगा, ये कितना हो जाएगा 4 है। तो 2 की वैल्यू 22/7 है, आर 84 है, और यहाँ पे 4a। तो भैया सॉल्व कर लो, 7 से काटोगे ये 12 बार, और 4 से काटोगे 3 बार, और ये हो जाएगा 132। तो मतलब a की वैल्यू 132 आ गई, और a क्या है, स्क्वायर की भुजा है, तो 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ये भी मेंस का सवाल है। तो ऐसे से सवाल मेंस में आते हैं, कोई जोरी नहीं है, हार्ड सवाल आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए, ये एक सर्कल है, ठीक। अगर ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, आर होती है। तो अगर मैं कहूँ व्यास बताओ, तो व्यास क्या होगा 2r। और एक शब्द आया यहाँ पे जीवा, जीवा जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या होता है, जैसे कोई सर्कल है तो दो परिधि के बीच में दो बिंदु को मिला दो, परिधि में दो बिंदु को मिला दो, वही उसकी कॉर्ड होती है। तो ये इसकी कॉर्ड है, जैसे ये सर्कल है तो मैंने क्या किया, दो परिधियों को मिला दिया, इसको क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये जीवा हो गई। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि सबसे बड़ी जीवा बताओ, सबसे बड़ी जीवा, तो भैया सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्या होती है, व्यास। ये भी तो व्यास भी क्या है, एक टाइप की कॉर्ड ही तो है, बस ये इसमें अंतर ये है कि कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो व्यास भी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। तो कही रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 324 पाई सेंटीमीटर है, कह रहे उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई बताएं। भैया ये सर्कल है, और सर्कल सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और कितना दिया है 324 पाई। तो पाई ने पाई को मार दिया, r² की वैल्यू क्या आ गई 324, तो भैया r की वैल्यू क्या हो गई 18। r अगर 18 है और हमने सबसे बड़ी जीवा निकालनी है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, और व्यास क्या है 2r, तो 2 × 18 करोगे तो 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए ये भी मेंस का सवाल है। तो देख लीजिए अब जितने भी सवाल आ रहे हैं वो अधिकतर सवाल क्या मेंस के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 208। कह रहा है एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है और अंतःवृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, एक त्रिभुज है भैया,
ठीक ठीक। और इसी के अंदर एक सर्कल बना दिया गया। अच्छा, इसके अंदर सर्कल बना दोगे तो इसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल आर होती है। ठीक। तो कह रहा है अंतःवृत्त की परिधि कितनी, 44 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त, ये अंतर्वृत्त है। अगर मैं इसके परिधि के फॉर्मूला देखूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। भाई ये वृत्त, किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और कितना है 44। तो सॉल्व कर लो, 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो भैया इसको काट देगा ये, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब मतलब आर आ गया, हमें क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। ठीक। अब कह रहा है एक त्रिभुज की परिधि, परिधि कह दे त्रिभुज के लिए या परिमाप कह दे, बात सेम होता है। परिधि कह दे या परिमाप कह दे, बात सेम होता है। ठीक। अब देखो ये चीज़ मैंने बताई थी, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना दिया जाए तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। और डेल्टा क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल है। और एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का आधा होता है। यदि पेरीमीटर का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। भैया देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या, ये रेडियस कितना है 7, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक। पेरीमीटर, पेरी सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर कितना है 24, तो 24 का आधा कर दो 12, यह आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 84। तो 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेहद ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है, कह रहा है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मतलब आर, स्मॉल आर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है। भुजाओं की मतलब पेरीमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब डेल्टा निकालिए। इसी फॉर्मूले पे भाई आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। ठीक। तो आर की वैल्यू 6 है, हमें डेल्टा निकालना है। एस कैसे निकालेंगे, एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना है 50, 50 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा 25। तो एस आ गया 25। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का गुणा करोगे 6 में तो क्या आ जाएगा 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। करेक्ट, समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। किस में बताना है, सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये अच्छा सवाल है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। तो इसमें ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ये 90 होता है और ये हाइपोटेनस होता है। कह रहा है हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 1 मीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या बी, और हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर कह दो बी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये 15 डिग्री है और ये क्या है 75 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा टिग्नामेट्री का भी यूज़ हो रहा है। ठीक। तो अगर मुझे देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बेस निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बेस तो मालूम नहीं है, बेस निकालना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें बेस भी है। तो भैया साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब बेस, बेस किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कॉस 15। तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना है बी, और कर्ण क्या है, कर्ण है 1। तो भैया यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 15। यहाँ पे हाफ लिखो कॉस 15 इंटू पी। पी निकालने के लिए मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें क्या आता हो, जिसमें आता हो लंब। तो साइन थीटा में आता है तो यहाँ लगा देंगे साइन 15। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना 1। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा साइन 15, या लंब को ही परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, साइन 15। ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ यूज़ हो रही, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ थीटा की जगह क्या रख दूँ 15, तो ध्यान देना यहाँ हो जाएगा 2 साइन 15 कॉस 15। होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये साइन 15 ये है,
कॉस 15 ये है, तो मुझे अगर साइन 15 कॉस 15 चाहिए, यहाँ से साइन 15 कॉस 15 चाहिए, तो मुझे 2 को भेजना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से साइन 15 कॉस 15 साइन 2 थीटा अपॉन 2 आया है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। ठीक, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ साइन 2 थीटा, देखो थीटा का 15 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 30/2, तो हो जाएगा 1/4 साइन 30, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 30 का मान 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/8। ओके, तो 1/8 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें आंसर क्या आया, 1/8 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें आंसर मीटर स्क्वायर में थोड़ा देना है, हमें आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें देना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मीटर। तो अगर मैं 1 मीटर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी कि एक 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर की वैल्यू होती है, 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे देखो हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1/8 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 100 गुणे 100 करोगे, जब इसको काटोगे पीटोगे तो 1250, तो 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नहीं आया तो एक दो बार और देखिए, आ जाएगा। करा 211 क्वेश्चन है, कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज के परिकेंद्र की स्थिति बताइए। तो कोई भी एक अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर कोई है और उसका परिकेंद्र बताना है, तो परिकेंद्र कहाँ होगा, बाहर होता है। कहाँ बनता है, बाहर में। राइट एंगल में कहाँ बनता है, 90 पे बनता है, लेकिन उसमें कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, तो त्रिभुज के बाहर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 212। चलिए देखते हो 212, क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि एक सही 4/7 मीटर हो, बहुत ही आसान सवाल है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2πr। 2πr इज इक्वल टू दिया गया है एक सही 4/7, जब इसको सॉल्व करोगे तो 11/7, 11/7। तो यहाँ पे देखो 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11/7। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 11 से ये काटोगे तो 2 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो पूरा कट गया 1/4। तो आर की वैल्यू 1/4 आ गई, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 है, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर और उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई होती है। बहुत ही आसान है, कह रहा है एक रोम्बस है, एक रोम्बस है। ठीक, तो रोम्बस की जो साइड है वो 6.5 है, और इसके पे शीर्ष लंब मतलब जो 90 बनाता है वो 10 है, और एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 26 है। तो कह रहा है दूसरा विकर्ण मतलब डायगोनल 2 की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना भाई। मैंने बताया था रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड बराबर होती हैं, सभी साइड बराबर होती हैं, पहली चीज़ ये बताई। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि अगर इसको इसका तुम्हें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है हाफ d1 इंटू d2, और एक बार और एक तरीका और होता है, अगर साइड दिया हो और एंगल दिया हो तो साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ध्यान देना, रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में मैंने ये बताया था कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है। और उसका एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे ये हाइट है, ये हाइट डाल दी, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेस इंटू हाइट। किसे, बेस इंटू हाइट। तो भैया पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट से, जब हाइट दिया हो। ठीक है, तो ये भी तरीका यहाँ पे, क्योंकि रोम्बस क्या एक पैरेललोग्राम ही है, रोम्बस क्या एक पैरेललोग्राम है, तो इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया तब निकालेंगे बेस इंटू हाइट से जब इसका क्या दिया हो, एल्टीट्यूड दिया हो या इसकी शीर्ष लंब दिया हो। तो भैया यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 6.5, और हाइट क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 65। और अब मुझे डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने का भी एक एरिया होता है। डायगोनल निकालने का एरिया क्या होता है,
भाई हमें एरिया पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसका एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट से, और एक एरिया निकालते हैं डायगोनल से, दोनों बराबर कर देंगे। तो भैया जो देखो डायगोनल वाला एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक, D1 इंटू, और हमने एक एक इसका एरिया किससे निकाला, बेस इंटू हाइट से, तो बेस इंटू हाइट का एरिया कितना है 65। तो बस सॉल्व करो तो हाफ D1 की वैल्यू क्या है 26 इंटू D2 इक्वल टू 65। तो सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, तो ये इसको काट देगा 13 बार और ये इसको काट देगा 5 बार, मतलब D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 214। कह रहा है समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो कह रहा है विकर्ण की लंबाई बताइए। तो क्या एक कह रहा है समलंब चतुर्भुज है, समलंब वो भी कैसा है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब देखो समलंब चतुर्भुज में ट्रेपेजियम में और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या अंतर है। देखो ट्रेपेजियम मैंने जब बताया था, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक साइड पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम, बस ट्रेपेजियम लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एक साइड पैरेलल है, और ये क्या होता है, हाइट होता है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये हाइट है, तो क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे दिया, मतलब ये साइड तो पैरेलल है ही है, साथ में ये बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, और इसकी ये हाइट हो गई। तो ध्यान देना, कह रहे हैं समद्विबाहु समलंब जो क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब हाइट, समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। और यदि समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 में, मतलब अगर मैं एक को 4x मान लूँ तो दूसरा 7x आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहोगे आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है विकर्ण बताइए, विकर्ण मतलब ये बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी सवाल है। देखिए, अच्छा देखो ध्यान से देखिए, ये जो समांतर भुजाएं हैं, ये 4x ही क्या 7x, तो कितना आ रहा है टोटल 11x। समांतर भुजाएं कितनी आ रही, 11x आ रही, और समांतर भुजा 11x आ रही, ऊंचाई जो है ना वो समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। भाई देखो ऊंचाई जो है समांतर x की भुजाओं के योग का 2/11 है। तो अगर मैं इसका 2/11 निकाल दूं तो 11 से 11 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x। तो ये आ गया हाइट, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 2x। अब देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, क्या निकालूं, एरिया, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 4x और 7x, 4x प्लस 7x, और हाइट क्या है 2x। तो सॉल्व कर लो, एरिया क्या है 176 इक्वल टू 1/2, और ये 11x इंटू 2x। तो भैया 2 से कट जाएगा, 11 से काटोगे तो 16 बार, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, 7x है तो ये हो जाएगा 28, और ये क्या हो जाएगा 4x है तो ये हो जाएगा 16, और ये 2x है मतलब 8। अब ध्यान देना, कह रहा है विकर्ण की लंबाई बताओ, मतलब ये विकर्ण चाहिए, अब मुझे ये विकर्ण चाहिए। तो ध्यान देना मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से मैं क्या कर दूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया ट्रायंगल। देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई देखो अगर ये तुम परपेंडिकुलर ना खींचते ना तो ये पता ही नहीं चलता कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि ये 28 है इसका, ये पता ही नहीं चल पाता कितना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खरीद दिया, और ये इसके लिए क्या है, तब भी ये इसके लिए डायगनली का काम करेगा ना। तो मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, खुद बताओ, और ये देखो ये निकालना है। अब ध्यान देना, ठीक, अब ध्यान देना, अगर ये पूरा 28 है और ये क्या है 16 है, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा 28 है, ये क्या है 16 है। भाई ये पूरा 28 है 16 है, तो बच्चा क्या होगा, ये चीज बच्ची, ये चीज कितनी होगी 12 12 होगी, नहीं 12 12। भाई देखो ये पूरा 28 है, ये पूरा 28 है, और ये क्या है 16 है। तो 28 में 16 घटाओ क्या बचेगा 12, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कितना है 12 12 होगी, इन दोनों का साइड का सम क्या होगा 12 होगा। तो मैं क्या करूंगा, 12 होगी, और ये दोनों बराबर भी होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बराबर भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे तो मतलब ये दोनों का सम 12 है, तो ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 6। तो ध्यान देना, ये है पूरा पूरा 28 है, इसमें से ये चीज 6 है, तो क्या होगा ये 22।
होगा कि नहीं। और ये चीज़ क्या है 8 है, तो अब ये नहीं निकाल लूँगा, ये भैया इसके लिए कर्ण है हाइपोटेनस, और ये क्या है इसका आधार मतलब बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो भैया कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना 22, 22 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 484, और ये 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 64। तो जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 5, और ये कर्ण स्क्वायर आया, ये क्या आया कर्ण स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें कर्ण निकालना है भैया, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है हमें कर्ण निकालना है, तो ये स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, किस में आ जाएगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट में आ जाएगा तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जब अंडर रूट में आ जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 2 137, क्या आ जाएगा 2 137 मतलब 2 √137 इसका राइट आंसर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, थोड़ा इजी सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। 215 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबाई में दुगना है, तो कह रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा खुद बताओ, अब मैं यहाँ पे फिगर विगर बनाऊंगा नहीं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अच्छा बना ही देता हूँ। ये एक रोम्बस है, ये क्या एक रोम्बस है, और रोम्बस में क्या बताया था मैंने, सभी साइड बराबर होती है, और ये इसके डायगोनल है। ठीक, तो अगर मैं इसके एरिया निकालने के बताऊँ तो एरिया एरिया कैसे निकालना है डायगोनल में, तो डायगोनल में एरिया क्या होता है हाफ D1 इंटू D2। अब एरिया कितना दिया 256 दिया, और यहाँ हाफ D1 इंटू D2। देखो कह रहा है एक विकर्ण दूसरे से मान लो ये D1 है, ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, कह रहा है एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। अगर मैं दूसरे को x मान लूँ तो पहला क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगना है ना। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई 2x, और D2 की वैल्यू x आ गई, तो ये 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 256, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16, x 16 आ गया। तो भैया ये पहला दूसरा वाला 16 आ गया, जबकि पहला वाला क्या हो जाएगा 32। कह रहा है बड़े वाले विकर्ण की लंबाई बताइए, तो बड़ा वाला कितना आएगा 32 आएगा। तो आसान सवाल था ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216, कह रहा है समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15-20 है और उसकी क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई बताइए। तो भैया समलंब चतुर्भुज, ये तो सिंपल सवाल है। समलंब चतुर्भुज में ये एक भुजा क्या होती है समांतर होती है, तो ये जो समांतर भुजा है ये 15 है, ये क्या है 20 है, और उसकी ये हाइट होती है, हाइट कितनी दी गई है, हाइट निकालनी है, जबकि एरिया कितना 175। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसका, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की एक 15 है एक 20 है, तो इसका सम कर दो इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया है 175 दिया है, हाफ इंटू 35 इंटू एच, 35 से जब काटोगे 5 बार कट जाएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 है, कह रहा है एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 52 मीटर है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी। ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव बस। एक वृत्ताकार पथ जो है, ये एक वृत्ताकार पथ है कि बाहरी परिधि कितनी है वृत्ताकार पथ की तो कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है, और इसको हमने चौड़ा कर दिया, कितना चौड़ा कर दिया, मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज करता हूँ। एक सर्कल है उसको हमने चौड़ा कर दिया चारों तरफ से, कितना कर दिया 14 मीटर। तो चौड़ा करने के बाद देखो ध्यान से देखो, तो जो ये बाहर वाला सर्कल बना है ना, बाहर वाला सर्कल, तो इसकी परिधि कितनी दी गई है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा कटा हुआ है, 552 नहीं है 528 है, कितनी है 528, तो इसकी परिधि कितनी दी गई 528। तो कह रहा है कि पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी। तो भैया लागत मतलब खर्चा, लागत मतलब खर्चा, आपको क्या निकालना है खर्चा निकालना है, खर्चा निकालने के लिए क्या होता है एरिया निकाल लो और उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और किसका एरिया किसका खर्चा निकालना है इस पथ का, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है इसको समतल करना है, तो इसको समतल करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो भैया ऐसे सवाल हमने बहुत कर चुके हैं, रिंग टाइप के सवाल होते हैं। हम इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी कैपिटल आर, और छोटे वाले की क्या होगी स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बड़े वाले सर्कल में
के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देते हैं, तो जो एरिया आता है वो पथ का एरिया आता है, और वही हमें निकालना है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। और ये क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया, एरिया ऑफ आउटर, आउटर मतलब बाहर, एंड एरिया ऑफ इनर मतलब बाहर वाले में अंदर वाले का घटा देंगे। तो भैया ध्यान से देखो, बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई, और इसकी रेडियस क्या है आर, तो आर स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई में कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और सॉल्व कर दोगे तो पाई यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर जुड़ जाएगा एक बार, और कैपिटल आर माइनस घट जाएगा। अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे तो सिर्फ ये पता है कि ये 14 है, हम ना स्मॉल आर पता है ना कैपिटल आर पता है, तो हम पता कर लेते हैं। देखो पर्दी कितनी दी गई, बाहर वाली पर्दी कितनी दी गई 528, तो पर्दी क्या होता है 2 पाई आर 528, भाई बाहर वाले की पर्दी है ये, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 2 पाई बट बाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर, ये हो जाएगा 528। तो 2 से काट दो, तो 2 से 26 4, और 22 से काट दो तो 1, ये 2, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 84, आर की वैल्यू 84 आ गई। आर भैया ये आर पूरा वाला कितना है, पूरा वाला है 84, खुद बताओ पूरा 84 है, ये 14 है तो ये कितना होगा 70, बस हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, ये 84 है ये 70 है, 84 70 जोड़ोगे 154, 84 में 70 घटा दोगे कितना आएगा 14, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कट जाएगा। और देखो ध्यान से देखो आंसर कैसे आ जाएगा, जब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे ना, जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 67,760, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मैंने पूरा यहाँ पे मेथड बता दिया, इसका जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और सेंटर वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है। पहला एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र है O, तो इस केंद्र से वृत्त के बाहर 13 सेंटीमीटर पर एक बिंदु P है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान देना बिंदु P से क्या करिएगा गया, दो स्पर्श रेखा खींची गई, ये पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, तो ये और ये बन जाएगा, तो ये स्पर्श रेखा है PQ और ये R। तो कह रहा है कि एरिया बताइए PQOR का, PQOR का एरिया बताना। बहुत ही आसान सवाल है भाई, ध्यान से देखिए। अच्छा ये सर्कल वाला कंसेप्ट है, मैंने बताया था कि जब भी सर्कल आप बनाओ और बाहर एक बिंदु ले लो और उससे स्पर्श रेखा खींचो, तो जब भी ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी। पहली चीज़, जो ये स्पर्श रेखा होती है ना वो बराबर होती है, पहली चीज़ स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। दूसरी, अगर सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर रेडियस बना दोगे ना, सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर रेडियस बना दोगे तो उनकी ये जो मतलब रेडियस और स्पर्श रेखा बीच में कितना एंगल होता है 90। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि स्पर्श रेखा ये है और रेडियस ये है, तो स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है 90 एंगल होता है, ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। समझ में आया? तो आप ध्यान दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा 90। हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है। अच्छा पूरे का एरिया निकालने से अच्छा है कि आप देखो, पूरे का एरिया निकालने से अच्छा है कि आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। क्यों इसका एरिया, भाई यही तो पूरी चीज़ है, ध्यान देना। ये 5 है, ये 5 है, तो भैया 5, ये 90 एंगल ट्रायंगल है, 90 एंगल ट्रायंगल में 5 वाला कोई ट्रिपलेट होता है 5 13 वाला, तो कहोगे हाँ 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो बस समझ में, ये 5 है, ये 5 है, ये 12, ये 12 हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी तो होगा 5 ये 13 ये 12। तो भैया देखो ये भी ट्रायंगल सेम है, ये भी ट्रायंगल सेम है, अगर मैं एक का एरिया निकाल लूँ उसका डबल कर दूँ तो पूरे का आ जाएगा। भाई जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया तो इसका होगा, क्योंकि सेम ही ट्रायंगल है। तो अगर मैं ऊपर वाले को निकालूँ तो ध्यान से देखना, ऊपर वाले को निकाल रहा हूँ, देखो 90 ये है, तो 90 के सामने कितना बना है 13, इसको 5 ले लो, इसको 12 ले लो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 12, हाइट कितना 5, तो जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 30। तो भैया ये 30 आया, तो ये भी क्या होगा 30, और ये 30 पूरा कितना हो जाएगा 60।
तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने यहाँ कंसेप्ट बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इसको लाइन खींच दूँ तो ये दो ट्राइंगल जो बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो होते हैं सर्वांगसम। कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रेंस, ठीक। चलिए देखते हैं 219। कह रहे एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेंटीमीटर है, पहली भुजा की लंबाई दूसरी से दुगनी है और तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर देखिए। कह रहे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। बहुत ईजी सवाल है। एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है, ठीक। ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। कह रहा पहली दूसरी की दुगनी है, मान लो दूसरी x है तो पहली क्या हो जाएगी 2x। और देखो तीसरी दूसरी से 11 ज़्यादा है, तीसरी दूसरी से 11 ज़्यादा है, भाई दूसरी तो x है तो इससे 11 ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो ये कह रहा है एक त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब होता है पेरीमीटर, कितना है 67 सेंटीमीटर। अगर मैं त्रिभुज का पेरीमीटर निकालता हूँ तो सभी मतलब ये आ गया 2x, ये क्या आ गया x और ये क्या आ गया x + 11। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जब सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4x + 11, और यही दिया है 67। तो 4x बराबर 67 में जब 11 घटाओगे तो 56 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। जब इसको काटोगे तो 14 आ जाएगा। x 14 आ गया। कह रहा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, भाई ये 14 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। सबसे छोटी पूछी है ना, सबसे छोटी क्या आ जाएगी 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 है, कह रहा किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस लैंग्वेज को समझिए। अगर बोलता समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब उसकी दो साइड बराबर है, और समकोण भी बोल दी, इस मतलब ये 90 है। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की पेरीमीटर कितना है, मतलब उसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 10 + 10 √2। और त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बतानी, मतलब ये वाली साइड बतानी है आपको। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे हो जाएगा। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा x √2, ये √2x। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर मतलब सबको जोड़ दूं, तो x 2x और ये क्या आ जाएगा x √2, और ये किसके बराबर जाएगा 10 + 10 √2। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व देखो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। अगर तुम सोचोगे यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो सोचोगे x की वैल्यू क्या आएगी 10। अगर ये सोचोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 रखोगे तो ये तो 20 आ रहा है, यहाँ पे तो 10 है, तो मतलब x की वैल्यू 10 नहीं है, ठीक। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कौन से बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। भाई ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, ये तीसरा वाला भी बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? तो आप देखो मतलब कौन से बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब x √2 की वैल्यू क्या है 10 है। तो मैं अगर मैं x निकालूं तो क्या आ जाएगा 10/√2, और √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो √2 क्या आता है 2, इसको काट देगा क्या आ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और x की वैल्यू 5 √2 आ गई। भैया कर्ण कितना है, कर्ण मतलब हाइपोटीनस, हाइपोटीनस कितना है x √2 है, और x की वैल्यू कितनी है 5 √2 × √2, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √2 का गुणा √2 में करोगे तो 2, और 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया आपको पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 10 क्यों नहीं ली, अगर मैं x की वैल्यू इसको देख के x की वैल्यू 10 लेता ना, तो ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जब ये चीज़ है तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, तो ये नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221, और यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। कह रहे एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, विकर्णों की संख्या बताइए। तो जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). क्या होता है n(n-3/2), और n यहाँ पे क्या है, n क्या है, n है साइड, क्या है साइड। तो भैया कितनी साइड है 10, तो 10, और 10 में से 3 घटाओगे तो 7/2, तो 5 से काटोगे, 2 से काटोगे 10 को 5 बार 5 का गुणा 7 में करोगे तो 35, तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेहद इजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 222। 24 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया गया, मतलब एक तार है जो कि 24 मीटर लंबा, और इसी को मोड़कर क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, और वर्ग
कि एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा गया, वर्ग की एक भुजा त्रिभुज का आधार रखा गया, कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए। अच्छा, ये तार है, इस तार से क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। तो तार की जो लंबाई होगी, तार की जो लंबाई होगी वही स्क्वायर की पेरीमीटर होगी। भाई ये स्क्वायर किससे बना है, इसी से बना है। तो भैया अब मैं अगर कहूँ कि स्क्वायर के अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो इसका कितना होता है 4 है, और यही तो है तार की लंबाई 24। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 में 4 का भाग करोगे तो 6। अब ध्यान देना, ये वाली लाइन पढ़ो, कह रहा वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा गया। अच्छा, वर्ग की एक भुजा कितनी है, 6 है, वर्ग की भुजा क्या 6 है, तो इसको आधार मान लिया गया। तो कह रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। अच्छा बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में 6 से कुछ ट्रिपलेट बनता है, तो कहोगे हाँ 6 8 10, तो बस हो गया। ये 6 है, ये 8 है, तो क्या हो जाएगा 10। भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल की हमें साइड पता चल गई। अब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो गया। ठीक, अगर मैं इसका एरिया पूछूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या अच्छा है और हाइट क्या है 8। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये होता है प्रैक्टिस करने से। सवाल देखिए कितने इजी तरीके से आपके हो रहे हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 223। कह रहा दो धावक समान बिंदु से प्रारंभ कर वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर दूरी तय करते हैं। यदि वे समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर की सेकंड से दौड़ें, वे एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेंगे। तो वो एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेंगे। तो भले ये मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन मेंसुरेशन में आया है भले, लेकिन ये किसका, टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही सवाल है। ठीक, तो भैया एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ करूंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड। अब देखो यदि दो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है। यदि दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी। देखो कह रहा है यदि वे समान दिशा में स्पीड घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी मतलब 3.5 इसका अंतर लेंगे, 3.5 माइनस 1.5, 3.5 में जब 1.5 घटाओगे तो क्या आएगा 2, तो यहाँ स्पीड क्या आएगी 2 इंटू टी। जब काटोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 सेकेंड, और 300 सेकेंड कितना होता है 5 मिनट के बराबर होता है। तो चाहे ऑप्शन 300 सेकेंड दे चाहे 5 मिनट दे, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ 5 मिनट दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 है, कह रहा है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा। कह रहा है एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कह रहा है इसमें सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, अगर मैं इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज बनाऊंगा ना, तो जैसे मैंने ये सबसे बड़ा त्रिभुज बना दिया, ठीक, तो सबसे बड़ा त्रिभुज क्या होगा जिसका बेस क्या हो, भाई बेस इसका जिसका ज़्यादा हो, हाइट भी ज़्यादा हो, वही सबसे बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। और सबसे बड़ा त्रिभुज तभी बन पाएगा, सबसे बड़ा त्रिभुज तभी बन पाएगा भाई, ये सेंटर है तो ये रेडियस, तो ये भी क्या होगा रेडियस, और ये हाइट कितना भी बढ़ा लो रेडियस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आर होगा। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाला हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2r इंटू हाइट कितना है r, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद करनी है, यहाँ से आपको क्या याद करना है कि जब भी ये लैंग्वेज आ जाए कि अर्धवृत्त में सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त में सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ रेडियस, त्रिज्या। अब देखिए सवाल कुछ नहीं रहा, तो भैया हमें सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होता है आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया है 60, और उसका परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू दिया 34। तो कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा 17। तो ध्यान देना l प्लस बी का मान 17 है और l इंटू बी का मान 60 है। तो दो संख्या ऐसी लो जिनका गुणा किया जाए तो 60 है और जोड़ दो तो
17 आ जाए। तो दो संख्या ऐसी लो जिनका गुणा किया जाए तो 60 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाए 17 आ जाए। तो भैया दो संख्या क्या है, एक 15 और एक 8, सॉरी 15 8 तो नहीं होगा, एक होगा 12 और एक होगा 5। तो 12 5 को जोड़ोगे तो 17 और 12 5 का गुणा कर दोगे तो 60। मतलब लंबाई क्या आएगी 12 और चौड़ाई क्या आ जाएगी 5। विकर्ण निकालना है, विकर्ण के लिए यहाँ रख दो, या विकर्ण निकालने के लिए तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 और 5 के स्क्वायर 25, तो आ जाएगा √169 और 169 क्या होता है 13। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।